हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। टॉपिक वही है सिलॉगिज्म का, लेकिन जो टाइप रहेगा वो रहेगा ओनली ए फ्यू। मैंने आपको कल इसकी एक वो बताया था, मतलब कॉन्सेप्ट समझाया था। ओनली फ्यू में क्या क्या रहता है, एक तो सम पार्ट रहता है और एक सम नॉट पार्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल मान लो एक स्टेटमेंट दिया है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, इसका सिंपल डायग्राम कैसे बनेगा? तो ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। कौन कौन सी? एक तो सम पार्ट रहेगा ना, सम ए आर बी, एक तो ये प्रेजेंट है सम ए आर बी। लेकिन यहाँ पे सम बी आर ए होगा तो वो भी ट्रू ही है। ठीक है, सम बी आर ए ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, और कौन सा पार्ट है यहाँ पे? सम ए आर नॉट बी। अगर मान लो कंक्लूजन में ऐसा लिख देता है सम ए आर नॉट बी, तो ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि ये गिवन चीज़ है। ये हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा कोई बोल दे यहाँ पे सम बी आर नॉट ए, बी आर नॉट ए, तो यहाँ क्या बोलोगे आप? इसको गलत बोलोगे, डाउटफुल है। क्योंकि सम बी आर नॉट ए का डायग्राम कैसे होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिख रहा है? ऊपर में नहीं दिख रहा है ना, तो फिर इसलिए क्या हुआ? ये चीज़ डाउटफुल है। और देखो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ट्रू रहती हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, यहाँ पे अगर सपोज करे ऐसा बोला जाए सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, लिख दिया जाए सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये चीज़ ट्रू रहेगी कि गलत रहेगी? देखो, सम ए आर बी ये ऑलरेडी मुझे पता चल रहा है मेरे डायग्राम से। ठीक है, इतना सा पार्ट जो है डेफिनेट पार्ट, जैसे हम इसे चेक करते हैं तो ये मुझे ऑलरेडी पता है कि सम ए आर बी ये बन रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या हो रही है? यहाँ पे ट्रू हो रही है। ठीक है, तो जो चीज़ ट्रू हो रही है उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अगर ऐसा बोला हो ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, अब ये सही है गलत है? पहले इतना सा पार्ट चेक करो, ऑल ए आर बी। अब देखो, आप स्टेटमेंट से अगर आप हमें हमें ये हमारा स्टेटमेंट से हमें ये फिगर ड्रॉ किया, अगर आप इस फिगर को देखोगे, अगर मैं इसमें देखूँ ऑल ए आर बी, ठीक है, यहाँ देखो, कभी सारा का सारा बी बन सकता है? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सम नॉट वाला पार्ट जो है ये कभी भी बी में नहीं जाएगा। तो इतनी सी चीज़ है, जो डेफिनेट चीज़ है यहाँ पे क्या हो रही है? गलत हो रही है। लेकिन कौन सी? डाउटफुल वाली नहीं हो रही है, डेफिनेटली फॉल्स वाली है। क्यों? क्योंकि ऑल ए आर बी, और यहाँ पे क्या है? कभी भी सारा का सारा ए बी बन ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? डेफिनेटली फॉल्स बोलते हैं। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है? एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर बोला जाए सम बी आर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी चीज़ भी क्या है? गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है यहाँ पे। देखो, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब सम ए आर बी चेक करोगे तो सॉरी, सम बी आर ए, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम बी आर ए तो ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इस चीज़ की क्या होती है? पॉसिबिलिटी कहीं भी क्या होती है? सॉरी, ये चीज़ ट्रू हो रही है। ठीक है, सम बी आर ए ऑलरेडी पता है, डायग्राम से बन रहा है ये, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या कहीं भी सही नहीं होती। और अगर लिखा हो यहाँ पे ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये चेक करें पहले, ऑल बी आर ए चेक करो। अब यहाँ पे सम वाला डायग्राम है, ऑल वाला है यहाँ पे नहीं है ना, तो ये चीज़ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। पर कौन सा वाला? डाउटफुल वाला। डाउटफुल, और डाउटफुल वाली चीज़ की पॉसिबिलिटी की रहती है? ट्रू रहती है। ठीक है, समझ के? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एक तरीका क्या होता है कि अगर हम, जैसे कि ये ना लिखा है मैंने यहाँ पे ऑल बी आर है, तो आप बोलोगे ये ट्रू कैसे होता है? मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको इसे सही करके बता दूंगा, जिससे कि हमारा मेन डायग्राम भी गलत नहीं होगा, और जो मैं एक्चुअल अभी जो ये कंक्लूजन वाला डायग्राम बनाऊंगा वो भी क्या रहेगा? सही रहेगा। देखो, क्या बोला है इन्होंने? ऑल बी आर है, सारा का सारा बी जो है वो ए बन जाए ना। देखो, ऑल बी आर ए, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये, तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी बन गया। और यहाँ पे देखो, सम ए आर बी बन रहा है, सम बी आर ए वो भी बन रहा है, और सम ए आर नॉट भी वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कौन सी चीज़ डाउटफुल है, कौन सी डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स कब होता है? जब आपकी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ दी हो जो कि वहाँ नहीं जा सकती है, और वहाँ पे बोल रहा हो कि सारे के सारे ए को आप बी बना दो, तो वो कभी नहीं हो सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है ओनली अ फ्यू एसीज आर चेक, ओनली अ फ्यू एसीज आर चेक। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। नो जैक इज क्लब, नो जैक इज
क्लब, आगे बोला हुआ है ओनली इफ यू क्लब आर डायमंड, ओनली इफ यू क्लब आर डायमंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ऑल डायमंड कैन बी जैक, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछा है, ऑल डायमंड आर जैक इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऑल डायमंड, सारा का सारा डायमंड कभी जैक बन सकता है? अब आप खुद बताओ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले उस डायग्राम उसको। ऑल डायमंड आर जैक, कैन भी दिया है ना, मैंने इस तरीके से लिख दिया, आर जैक इज ए पॉसिबिलिटी, एक ही बात है। ठीक है, ऐसा मत सोचने की कैन भी है तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, दोनों एक ही बात है। ऑल डायमंड आर जैक, अगर मैं इतना सा पार्ट चेक कर रहा हूँ तो देखो ये डी है और ये जे, आप सारे के सारे डी को वहाँ पे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि जे और सी के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है, और सी का ये वाला पार्ट ये डी के साथ जुड़ा है, अगर आप सारे के सारे डी को वहाँ लेकर जाओगे तो सी का ये वाला पार्ट वहाँ चला जाएगा। ठीक है, जिसको हमें मना किया है ना, ये चीज़ कभी भी वहाँ नहीं जा सकती। तो ऑल डायमंड आर जैक, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गलत हो रहा है। कौन सा गलत हो रहा है? डेफिनेटली फॉल्स, जो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, दूसरा वाला देखो, नो एसीज आर डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, नो एसीज आर डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी। तो नो एसीज आर डायमंड, पहले इतनी चीज़ चेक करो। अब देखो एसीज यहाँ पर है, डायमंड यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ऐसी डायग्राम दिख रही है आपको, नो एसीज आर डायमंड, ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे? गलत हो रही है। कौन सी? डाउटफुल। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है? टू रहती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली कंक्लूजन नंबर कौन सा रहेगा? बी, बी वाला आंसर रहेगा, सेकंड फॉलोज। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता हूँ आपको, ऑप्शन मतलब जैसे कि ओनली वन फॉलो, टू फॉलो, वो जो ऑप्शन है, क्योंकि फिर वो यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा ना, यहाँ मुझे क्वेश्चन भी पुट करना होगा। ठीक है, फिर जगह नहीं बचेगी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑल मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो सिंपल सी डायग्राम बना दो ऑल वाली, ऑल मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिक, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, सम मैकेनिकल आर केमिकल, सम मैकेनिकल आर केमिकल, तो इसकी डायग्राम इस तरीके से बन सकती है। ओनली केमिकल आर बायोलॉजिकल, ओनली केमिकल आर बायोलॉजिकल, अब इसमें ओनली दिया हुआ है। ठीक है, ओनली मतलब आपको पता नहीं क्या होता है ओनली, किसमें ऑल की डायग्राम बनती है लेकिन बायोलॉजिकल पहले आ जाएगा। ऑल बायोलॉजिकल आर केमिकल, तो ऑल बायोलॉजिकल आर केमिकल। अब आप याद रखो बी जो है ना यहाँ पे, बी वो ओनली है। ठीक है, ओनली वाला केस क्या है? बी है। तो बी सिर्फ सी के साथ रिलेशन बना सकते हैं, और वो एम ई के साथ कौन से वाला रिलेशन बनाएगा? नो और सम नॉट वाले, वो ट्रू रहेंगे। लेकिन कोई अगर सही वाला बोला होगा तो वो क्या रहेगा? वो सही नहीं रहेगा। अब देखो इसमें कंक्लूजन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। ऑल बायोलॉजिकल बीइंग मैकेनिकल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बायोलॉजिकल बीइंग मैकेनिकल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी ओनली के केस है, ये सिर्फ सी के साथ ही रिलेशन बनाएगा। तो पहला डायरेक्ट ही गलत हो गया, इसमें आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ओनली वाले केस में अगर कोई पॉसिबिलिटी पूछी है ना उस ओनली वाले के रिगार्डिंग, ई या एम से कोई भी पॉसिबिलिटी पूछी है, वो डायरेक्ट गलत होगी। ठीक है, आपको सब वो ये चेक करने की जरूरत नहीं कि मैंने इतना पार्ट चेक किया फिर वाला वो आगे वाला चेक किया। ठीक है, आगे देखो, नो इलेक्ट्रिकल आर बायोलॉजिकल, नो इलेक्ट्रिकल आर बायोलॉजिकल, ये चीज़ क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि बी जो है सिर्फ सी के साथ रिलेशन बनाएगा, मैंने आपको कहा था, और नो और सम नॉट वाले दोनों रिलेशन ट्रू होंगे बी के रिगार्डिंग अगर पूछा होगा। नो बी इज ई, ये भी ट्रू रहेगा। नो ई इज बी, ये भी ट्रू रहेगा। नो एम इज बी, ये भी ट्रू रहेगा। नो बी इज एम, ये भी ट्रू रहेगा। सम बी आर नॉट एम, सम बी आर नॉट ई, ये भी ट्रू रहेगा। सम ई आर नॉट बी, सम एम आर नॉट बी, ये भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना ये? तो इसमें ओनली सेकंड फॉलोज है। ठीक है, सेकंड वाला ट्रू है हमारा। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओनली पर्क्स आर किटकैट, देखो ओनली दिया तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ओनली वर्ड को किससे? ऑल से। ठीक है, लेकिन पहले क्या आएगा? ऑल किटकैट आर पर्क्स, इस तरीके से आएगा। ऑल किटकैट पहले आ जाएगा और पर्क्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो किटकैट है ओनली वाला केस ये है, किटकैट जो है ये ओनली वाला है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। सम मंच आर पर्क, सम मंच आर पर्क, और क्या बोला हुआ है? नो मंच इज 5 स्टार, नो मंच इज 5 स्टार। ठीक है, इस तरीके से लिखती है यहाँ पे। अब याद रखना के क्या है? ओनली वाले केस, तो ये सिर्फ पी के साथ ही रिलेशन बनाएगा। अगर लिखा होगा ना सम के आर पी, तो ये चीज़ ट्रू रहेगी। सम पी आर के, ये भी ट्रू रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर होता है ना ओनली वाला, उसके साथ वो बनाता, लेकिन बाकी जो भी एंटिटीज रहेगी उनमें से किसी के साथ भी वो कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। हाँ, लेकिन नो और सम नॉट वाले क्या रहेंगे? वो ट्रू रहेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सम किटकैट आर मंच इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सम किटकैट आर मंच हो सकता है, मैंने आपको बोला है कि ओनली के केस में ये जो है किसी के साथ भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, ना इसके साथ ना इसके साथ, किसी के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो पहला तो डायरेक्ट ही गलत हो गया, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरा वाला देखते हैं क्या बोला है। ऑल किटकैट आर पर्क, देखो ऑल किटकैट आर पर्क, ये
डायरेक्ट मुझे क्या है डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, मतलब मेरी डायग्राम में भी दिया है ना, देखो ऑल किटकैट आर पर्क, और कंक्लूजन में भी बोल रहा है ऑल किटकैट आर पर्क, तो जो भी अगर रीस्टेटमेंट को लिखा होता है ना यहाँ पे, तो वो चीज़ क्या रहती है, ट्रू रहती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ट्रू क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायग्राम से हमें मिल रही है ऑल किटकैट आर पर्क, ये तो मुझे पता ही है। तो जो चीज़ डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे बोली है वो चीज़ क्या रहती है, ट्रू रहती है। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी बोल दी है ना, ऑल किटकैट आर पर्क इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, और गिवन चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी ट्रू नहीं होती है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या बोला हुआ है, ओनली अ फ्यू रेड आर येलो, ओनली अ फ्यू रेड आर येलो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने इस तरीके से लगा दिया यहाँ पे। उसके आगे बोला हुआ है ऑल ग्रीन आर येलो, तो ऑल ग्रीन, सॉरी फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ऑल ग्रीन आर येलो, यही बोला हुआ है, ऑल ग्रीन आर येलो यहाँ पे हो गया। और उसके आगे बोला ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू। अब देखो ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, तो आपको ये नहीं है कि इसका सर्कल आपको जी के साथ टच करना ही करना है। अगर मैं इसको फिर से अगर डायग्राम बनाऊँ ना, देखो यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा तरीके से बनाता हूँ, जिससे आपको क्या हो पता चल जाएगा। ठीक है, ये पहले तो ये हो गया ओनली अ फ्यू रेड आर येलो। अब बोला है ऑल ग्रीन आर येलो, तो सारे के सारे ग्रीन को मैंने यहाँ पे बना दिया, ऑल ग्रीन आर येलो। ठीक है, अब आगे बोला हुआ है उन्होंने ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, तो ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू बनाना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसका सर्कल यहाँ टच करना है, आपको कम से कम पॉसिबिलिटीज़ बनानी होती है ना हमें, तो हमें डायग्राम के बनाना है वैसा ही बनाना है जैसे हमने सीखा हुआ है। ठीक है, और ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, तो येलो का ये वाला पार्ट जो है ये कभी भी क्या है, ब्लू में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि इसका सर्कल जी के साथ टच कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आपको जस्ट वैसे ही डायग्राम्स बनानी जैसे आपने सीखी हुई हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ये वाला क्या है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ यहाँ पे, जैसे मान लो ऑल ग्रीन आर येलो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बोल दिया है सम ओनली फ्यू ग्रीन आर ब्लू, तो ओनली फ्यू ग्रीन आर ब्लू के लिए आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तब आपका जी के साथ टच हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, कम से कम ओवरलैपिंग करनी है, सर्कल ज़्यादा नहीं किसी के साथ टच कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ब्लू कैन बी रेड, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछे है, सम ब्लू आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सम ब्लू आर रेड, आपको पहले इतनी चीज़ देखो, सम ब्लू आर रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, डाउटफुल है, और डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। पहला क्वेश्चन सही है। दूसरा देखो सम रेड आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सम रेड आर नॉट ग्रीन, पहले ये चेक कर लेते हैं, सम रेड आर नॉट ग्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कहीं, सम रेड आर नॉट ग्रीन नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक है, बोथ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला करते हैं। ओनली अ फ्यू प्लास्टिक आर बॉटल, ओनली अ फ्यू प्लास्टिक आर बॉटल। ठीक है, तो ये सम पार्ट आ गया और ये सम नॉट पार्ट आ गया। नो बॉटल इज ग्लास, नो बॉटल इज ग्लास, और आगे क्या बोला हुआ है, ओनली फ्यू ग्लास आर टेबल, ओनली फ्यू ग्लास आर टेबल। ठीक है, ये डायग्राम बन गया यहाँ पे। अब इसकी कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बॉटल आर नॉट टेबल, सम बॉटल आर नॉट टेबल, अब ये बोला हुआ है देखो यहाँ पे, तो ये सही है कि नहीं है। देखो बी और टी के बीच में आपको डायग्राम आ रही है ऐसी, सम नॉट वाली आ रही है, सम बॉटल आर नॉट टेबल वाली डायग्राम आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, डाउटफुल वाला। ठीक है, आगे बोला है ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक। अब देखो कैन नेवर बी लगाया हुआ है इन्होंने, कैन नेवर बी, इसको आप पॉसिबिलिटी मत मान लेना, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन होता है। सीधा इसको समझना कैसे है, कहीं पे भी ऐसा लिखा होगा ना ऑल ग्लास कैन नेवर बी, आपने पढ़ना कैसे, ऑल ग्लास आर नॉट प्लास्टिक। ठीक है, बस इतना सा चीज़ चेक करना है, ऑल ग्लास आर नॉट प्लास्टिक, तो ऑल ग्लास आर नॉट प्लास्टिक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है। ठीक है, ऑल कैन नेवर बी को किससे रिप्लेस करते हैं, देखो कैन नेवर बी ऑल ग्लास आर नॉट से करते हैं, इसको रिप्लेस किससे करते हैं, आर नॉट। ठीक है, इसको पॉसिबिलिटी मत समझना, पॉसिबिलिटी तब होगा जब ये नेवर नहीं रहेगा, कैन बी अकेला लिखा होगा, कैन बी, मे बी या माइट बी, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैन नेवर बी जब नेवर ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक डेफिनेट कंक्लूजन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, इन्होंने लिखा था ऑल ग्लास कैन नेवर बी
प्लास्टिक, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको इसको रिप्लेस कैसे करना है, ऑल ग्लास आर नॉट से रिप्लेस कर देना है कैन नेवर बी को, ठीक है, ऑल ग्लास आर नॉट प्लास्टिक। अब इसको चेक करो बस कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। देखो ये ग्लास है और ये प्लास्टिक है, ऑल ग्लास, ये बोल रहा है पूरा पूरा ग्लास कहीं भी प्लास्टिक नहीं हो सकता, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ऑल ग्लास। सिंपल एक और चीज़ बताऊँ तो ऑल ग्लास आर नॉट, ऑल नॉट दिए ना तो इसको आप नो से भी कर सकते हो, सीधा नो वाला देखो लिख रहा है कि कोई सारा सारा ग्लास कहीं भी बी में नहीं जैसा, ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए डाउटफुल में आया, ठीक है, इसलिए ये चीज़ क्या हुई, गलत हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो 6, देखो ओनली अ फ्यू जीन्स आर डीएनए, ओनली अ फ्यू जीन्स आर डीएनए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, ओनली डीएनए आर आरएनए, मतलब ऑल आरएनए आर डीआरएनए। चलो इसको ढंग से बनाता हूँ, ये बनेगा नहीं डायग्राम, ये बना दिया यहाँ पे और ये बना दिया, ठीक है, ये डीएनए यहाँ पर आ गया और इसके में सम और सम नॉट आ गया। अब आगे लिखा है ओनली, ओनली मतलब ऑल डीएनए आर आरएनए, तो इसको हम चेंज कैसे करते हैं, ओनली को ऑल से कर देंगे और पहले आरएनए आएगा, ऑल आरएनए आर डीएनए, ठीक है। तो ये जो आरएनए है ये क्या है, ओनली वाला केस है, याद रखना क्या है, ओनली का। नो, आगे बोला है नो आरएनए इज प्रोटीन, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन के बीच में कोई भी क्या रिलेशन नहीं है। तो ये डायग्राम मेरा बन गया फाइनल। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। नो जीन इज प्रोटीन, पहले इतना सा चेक करो, नो जीन इज प्रोटीन, ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है, ठीक है। आगे आगे बोला है नो आरएनए इज जीन्स, नो आरएनए इज जीन्स, ये चीज़ क्या होगी यहाँ पे, ट्रू होगी। ये चीज़ ट्रू क्यों रही, क्योंकि आरएनए क्या है, ये ओनली वाला केस है, ये सिर्फ डीएनए के साथ ही क्या है, सही वाले रिलेशन बनाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, नो वाला बोला है, तो मैंने आपको कहा था जो ओनली के केस में अगर नो पूछा है या सम नॉट पूछा है आरएनए की साइड से या किसी और की साइड से, इन दोनों की किसी भी साइड से बोला है, तो वो चीज़ क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। इसलिए सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या हुआ है, ये ट्रू हुआ है। तो इसमें का आंसर क्या रहेगा, ओनली, कंक्लूजन नंबर सेकेंड फॉलोज, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो फिर से मैं ले आऊँगा कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और एक बात याद रखो हमेशा, कैन नेवर भी कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, अगर आप करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, कैन नेवर भी का मतलब होता है और नॉट, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई आपको दिया हुआ है ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक, आपने सीधा करना है ऑल ग्लास आर नॉट प्लास्टिक, उसे चेक कर लो। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डायग्राम में, तो ऑल ग्लास आर नॉट प्लास्टिक ऐसा बोल रहा है, मतलब ये नो वाली बात कर रहा है कि कोई भी ग्लास क्या है प्लास्टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नो वाला नहीं दिख रहा है ना, इसलिए ये डाउटफुल हो। अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही होती तब मैं इसे ट्रू बोल देता कि ठीक है ये चीज़ ट्रू बोल रहा है, सही बोल रहा है। जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल दूँ मैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे लिखूँ थोड़ा, जैसे एक मैंने डायग्राम बनाई है, ए बी और बी के साथ सी का नो का रिलेशन है। अब बोला है ऑल ए कैन नेवर बी सी, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखे तो ऑल ए आर नॉट सी, आपको ये चेक करना है। तो देखो सारा का सारा ए बी के अंदर है और बी और सी के बीच में नो का है, तो जब बी सी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा तो बी के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी वो भी सी के अंदर रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ऑल ए आर नॉट भी, ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। बड़ी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।